वारिस जी, आप तो औरंगजेब फैन क्लब वाले हैं, तो आपसे तो क्या ही बताया जाए। अब एनसीईआरटी में पढ़ाया जा रहा है और दावा है कि यही सच है और ये इतिहास में दर्ज चीजें हैं जो अब तक छिपाई गई। क्योंकि जजिया ये भी इसमें बताया गया है कि अकबर ने जजिया हटाया, लेकिन लंबे वक्त तक जब उसका पूरा साम्राज्य स्टेबलाइज होने लगा, उसने पॉलिटिकल इस्तेमाल किया, शादियां करके, जो राजा थे उनकी बेटियों से शादी कर करके उसने अपने साम्राज्य को यहां पर स्थापित किया। उसके बाद की लाइनें ये बताती हैं कि उसके बाद शादी के बाद जब उसको लगा कि सब कुछ स्टेबल हो गया है, तब उसने जजिया भी अबॉलिश कर दिया था और सुलह कुल, पीस विथ ऑल का, टॉलरेंस फॉर ऑल वाला एक पॉलिसी लेकर वो आए थे। लेकिन जो पहले का क्रूर चेहरा था उसको कालीन के कतरन बनाकर नीचे छिपा दिया गया था। बच्चा सामने आ रहा है, फैन क्लब तो बड़ा नाराज होगा आपका। देखिए अंजना जी, जो बच्चे होते हैं बड़े मासूम होते हैं, ये बीजेपी वालों की तरह हिपोक्रेट नहीं होते या इनको पोलराइजेशन करना ये वो सब नहीं आता। मगर यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इतिहास पढ़ाने के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है। बच्चों के दिमाग के अंदर ये डाला जा रहा है, उनको मुसलमान मुगल लोगों के साथ जोड़कर कि देखो कितने क्रूअल थे। क्या दिखाना चाहते हो आप? अब हिस्ट्री मिटाना चाहते हो? बच्चों को ये तो पता है ना कि ताजमहल किसने बनाया, कुतुब मीनार किसने बनाया, बड़े बड़े किले जो है किसने बनाए, ये तो उनको पता है। मगर यहाँ ये डालकर सिर्फ ये बताना कि बस ये तो मुसलमान लोग थे, ये लोग इतने क्रूअल थे। अरे भाई चले गए, कौन बोलता है हम बाबर की औलाद है? कोई तो नहीं बोल रहा है। अब आपने अकबर की बात की, तो अकबर ही वो थे जो इतिहासकार बता रहे कि उन्होंने जिजिया का जो था टैक्स खत्म कर दिया। मुगलों ने इतने साल राज किया, मुगलों के राज में जीडीपी बड़ा हाई हुआ करता था। ये अकबर ही थे जिन्होंने राजपूतों को गले लगाया। अकबर की तो बात अकबर द ग्रेट करके बुलाया जाता है पूरा भारत उनको। उसके बाद में अकबर की जीडीपी का फॉर्मूला क्या चलता था? वो एक साथ लेने की भी बात की, ये भी वारिस जी, सब पढ़ा। वारिस जी, जीडीपी का क्या फॉर्मूला चलता था? मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए अंजना जी। जीडीपी का फॉर्मूला क्या था? टैक्सेशन होता था अकबर के पीरियड के अंदर, बहुत अच्छा था। मुगल लोग ने आज, अरे नहीं अभी का फॉर्मूला तो दिखाओ। मैं तो यही बोलना चाह रहा हूं, गौरव भाटिया, उसको आप कह रहे हैं फायदा, चाहिए कि प्रेजेंट फॉर्मूला बच्चों को सिखाए ना। जजिया टैक्स हटा दिया गया, लेकिन जितने साल मुगलों ने राज किया उतने साल जीडीपी बड़ा हाई था। मैं नहीं बोलता, मैं इतिहासकार नहीं हूं, इतिहासकार लोग को पढ़ रहा हूं मैं, इतिहासकार बता रहे हैं। और सारे इतिहासकार आज ये लिख रहे हैं कि किस तरह से नया जो सिलेबस आया है एनसीईआरटी जो है, इसको किस तरह पढ़ो मोड़ो के बाद में एक डिस्क्लेमर भी आ रहा है। डिस्क्लेमर, अरे गौरव भाटिया, बच्चों को इतिहास छोड़ो, प्रेजेंट बताओ, फ्यूचर में ले जाओ। अगर प्रेजेंट ये बच्चों ने पढ़ लिया तो बीजेपी को थूकेगी मुंह पे जाकर कि किस तरह से आप मुसलमानों ने, जिन्होंने आजादी की जंग की लड़ाई में अपनी जानें गंवा दी, उनका किस तरह से आप ये कर रहे हो। यहाँ पे आज आप जेएसआर के नाम पे किस तरह मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हो, गाय की तस्करी के नाम पे शुरू हो गए। मैंने आपको कहा था ना 5 मिनट ये डिबेट नहीं टिकेगी। बताओ, एक सेकंड आवाज नहीं टिकेगी। कुछ पढ़ के आए हैं कि खाली ऐसे गाना गाना है? आज कव्वाली थोड़ी कर रहे हैं सर हम लोग, कुछ पढ़ के आए हैं। अगर आपके पास कुछ फैक्ट्स है तो फैक्ट्स, आवाज नीचे कीजिए, फैक्ट्स है सर, पूरा पढ़ के आज सिखाने आया हूं। हाँ तो फैक्ट्स है तो इसको आप ठीक है रेफ्यूट कीजिए फैक्ट्स के साथ। क्या अकबर ने 30,000 आम नागरिकों के कत्लेआम का आदेश दिया था, हाँ या ना? ठीक है, कर दिया, चलो उसने तो जलियांवाला बाग जनरल डायर ने किया था क्या नहीं? वो आप क्यों नहीं दिखाते? कर दिया, चलो। आप ब्रिटिशरों को क्यों नहीं दिखाते क्रूअल? मैं किसी का क्रूअल्टी के ऊपर जाता ही नहीं हूं। अगर वो क्रूअल थे चले गए। आज बच्चों को ये पढ़ाकर क्या दिखाना चाहती है बीजेपी? चलिए बताइए हिस्ट्री में कुछ तो क्या बच्चों के दिमाग में आपको डालना है? आज इस वक्त वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है, हिस्ट्री, अरे हिस्ट्री मिटा ही नहीं सकती। हिस्ट्री में पढ़ाएंगे ताजमहल किसने बनाया, सावरकर तो हिस्ट्री बंद करके फिक्शन की स्टोरी पढ़ाई जाए। शाहजहां का नाम गलती मेरी है सर, आपकी नहीं है। किसने बनाया? आपके जैसे महान इतिहासकार को मैंने शो में बुला लिया, गलती मेरी है सर। इतिहास की किताब ही बंद कर दी जाए, इतिहास सा पढ़ाई जाए। और जनरल डायर ने मारा तो उसने भी मारा, क्या बोल रहे हैं सर? आपको 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ। थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, अपनी टीम से मांग लीजिए और वापस डिबेट में आइएगा। अकबर पर या जो भी इस किताब में लिखा गया है, फैक्ट्स के साथ रिफ्यूट करने को अगर कुछ है तो जरूर बताइएगा। अब मैं 2 इतिहासकारों को इसीलिए इसमें शामिल करना चाहती हूँ। आपके साथ शुरुआत करूँ रुचिका जी, आप एक स्टूडेंट हैं, लेकिन सवाल यह है कि देखिए ये तमाम बातें अकबर के बारे में अगर थी तो जनता से क्यों छिपाई गई? पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश में क्यों नहीं पढ़ाया गया? अब इसमें दोनों हिस्सा है। 30,000 आम लोगों को मारने का जो आदेश दिया था वो भी, और वो भी कि बाद में उसने अपने आप को बदला। जी
पहले तो मैं स्टूडेंट थी, मेरी पीएचडी हो गई है जेएनयू से, अभी मैं पढ़ाती हूँ। सेकेंड पॉइंट, मेरी एनसीईआरटी के रीसेंट चेंजेस से सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक सबसे पहला प्रॉब्लम, उन्होंने काफ़ी कुछ झूठ लिखा है जो मैं फैक्ट से आपको बताऊंगी। दूसरा, उन्होंने काफ़ी कुछ इतिहास इनकम्प्लीट बताया। सिंस जिजिया इतना डिस्कस हो रहा था, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये आइडिया कि अकबर ने अपना एस्टैब्लिश करने के बाद बनाया था, जिजिया को ख़त्म किया था, ये बिल्कुल गलत है। अकबर का रेन शुरू होता है 1560 में। 1562 में जिजिया अबॉलिश हो गया था और तब तक ये कहीं भी नहीं है कि उन्होंने अपना राज कंसोलिडेट किया था। इनफैक्ट वो बड़े यंग रूलर थे और उन्होंने बड़ी यंग टाइम में ही अपना ये डिसीजन ले लिया था। एंड उनका डिसीजन बाय द वे आईने अकबरी में ये कहा गया है, क्योंकि ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड टैक्स है, इसीलिए ये टैक्स को खत्म करना जरूरी है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि ये बात एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़ा रहा है। कितने साल के बाद उसने बंद किया? 2 साल के बाद। 2 साल 1560 में शुरू हुए हाँ। और 1562 में। अकबर का रेन बाय द वे गोज फ्रॉम 1560 ऑल द वे टू 1605, राइट? इट्स अ लॉन्ग 45 इयर्स के अंतराल में फर्स्ट 2 इयर्स और ये 30,000 आम लोगों को मारने का आदेश दिया था। हाँ, कत्लेआम उसके को। बाद आप आ रहे हैं 30,000। मैं 1 मिनट आना चाहती हूँ, मैं पहले झूठ कवर कर दूं जो एनसीईआरटी के हैं। दूसरा झूठ ये बोलते हैं कि जिजिया इसलिए लाया गया क्योंकि इट वाज एन इंसेंटिव टू कन्वर्ट, ताकि लोग कन्वर्ट हो जाएं, मुसलमान बन जाएं, ताकि उनको जिजिया नहीं देना पड़े। ये कौन सी सोर्स में लिखा है? मैं एनसीईआरटी को आरटीआई डालना चाहूंगी। मैं पूछना चाहूंगी, आपने कौन सी सोर्स में अकबर की, अकबर के बाद की, उससे पहले की, कभी की भी, जब से जिजिया इस्लामिक वर्ल्ड में लागू हुआ है, कहां लिखा है कि इट्स एन इंसेंटिव टू कन्वर्ट? तो ये कहां से आपका आइडिया आ रहा है? आप अपनी बात बीच में ला रहे हैं, राइट? दूसरा, ये जो बात है, अब आप आते हैं ब्रूटैलिटी पे, क्रूअल्टी पे। कौन सा राजा है जो किसी की टेरिटरी में जाता है और कहता है सर प्लीज मुझे अपनी टेरिटरी दे दीजिए? क्या हिंदू राजाओं ने किसी राजा की टेरिटरी में जाके उसकी टेरिटरी लेने के लिए लूटपाट नहीं मचाई? शिवाजी मुझे याद आते हैं। शिवाजी कर्नाटका में जब जो चिक्का राजा वुडेयार थे, अगेन हिंदू राजा, उनके खिलाफ जब कर्नाटक में उन्होंने अटैक किया श्रीरंगपट्टनम में, तो वो बाकायदा उनके बाखर में लिखा है कि आसपास की सारी जगहों को उन्होंने लूट लिया। फिर आप चोलास को ले लीजिए, राजाधिराजा चोला 11वीं सेंचुरी के रूलर, बहुत ही महान शासक हैं। उनके बनाए टेंपल पे। एक सेकंड आपको टोक रही हूं, क्योंकि आपने छत्रपति शिवाजी महाराज की बात की। उनकी आस्था बहुत लोग रखते हैं, उनको भगवान की तरह पूजते हैं महाराष्ट्र में। और मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि कुछ भी ऐसा ना बोले जिससे किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचे या उनका अपमान हो। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी जो लेगेसी है उसको पूरा देश नतमस्तक होकर सलाम करता है। इसलिए मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कुछ भी ऐसा ना बोले ताकि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। अपनी बात कंप्लीट कीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल फैक्ट्स पे बात बोल रही हूँ। फैक्ट से अगर किसी को ठेस पहुंचती है तो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। मैं एक काउंटर क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ कि आखिर आपकी क्या वजह है जिसकी वजह, एक सेकेंड, क्या वजह है जिसकी वजह से आप जो विदेशी यहां पर आक्रांता आए या अग्रेसर आया, वीजा वी जो यहां के राजा थे, उनमें आप कोई भी डिफरेंशिएशन करने को तैयार नहीं। मैं फिर से आपसे पूछ रही हूं, मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि देखिए यहां पर भी राजा थे और सब अपना साम्राज्य फैलाने के लिए युद्ध लड़ते थे, लेकिन जब विदेशी यहां पर आकर आक्रमण करके यहां पर लोगों को स्लेव बना रहे थे या जजिया उनसे ले रहे थे, आप दोनों को एक तराजू पर कैसे रख सकते हैं? जी, सबसे पहली बात तो अगर विदेशी मारे तो वो ज्यादा गलत और देशी मारे तो कम गलत, ये मैं नहीं मानती हूं। दूसरी बात, विदेशी का क्या कॉन्सेप्ट है? आप और मैं बिल्कुल विदेशी है। आर्यंस जो हैं वो 1500 BCE में ईरान से यहां आए, तो पूरा का पूरा इंडिया ही एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, अपना आप डीएनए चेक करा लीजिए। 2019 में 2 स्टडीज हुई थी, सेल में और साइंस जर्नल में, जाके पढ़िए। वहां कहते हैं कि अप टू 30% जो डीएनए है वो आर्यन डीएनए है। ठीक है, ओम जी को दिखा दीजिए इनके साथ। 30,000 पे आइए, वापस आइए। से आ रहे हैं। ठीक है, तो आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि अकबर ने 30,000 लोगों को मारने का आदेश दिया था? मैं ये स्वीकार और काफिर की बात की थी। मैं ये स्वीकार कर रही हूं कि किसी भी ऐसा, कोई ऐसा राजा नहीं है जिसने इस इंडियन हिस्ट्री में कत्लेआम ना। आप हिस्टोरियन हो के फैक्ट से क्यों भाग रही हैं? 45 मैं आपसे पूछ रही हूँ, 30,000 का आदेश दिया था नहीं दिया था? अकबर या ये झूठ है? अकबर के 45 इयर्स के रेन में आपको बस एक इंसिडेंट मिला और एक इंसिडेंट के बेसिस पे आपने उसको डिस्कस कर दिया। मैं 15 इंसिडेंट ले आऊंगी चोलास के।